नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी विषय में एक गद्य का सार देखेंगे। उस गद्य का टाइटल है एक यात्रा यह भी, जिसके लेखक है रामदरस मिश्र जी, जिनका जन्म सन 1924 में हुआ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, कई उपन्यास लिखे हैं और कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी कलम चलाई हैं। इस गद्य में या इस कहानी में, जिसका टाइटल है एक यात्रा यह भी, में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका जो दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक भी है और रोचक भी है। सबसे पहले क्या होता है, ऑटो वाले से लेखक की मुलाकात होती है। विद्यार्थी मित्रों, एक ध्यान दीजिए कि आपके पास किताब अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इस गद्य का, इस कहानी का सार बता रहा हूँ। मैं अक्षरशः इस गद्य को नहीं पढ़ रहा हूँ। ये पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं इस कहानी का सार बता रहा हूँ। इस कहानी को पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपको पढ़ना है और मैंने जो सार समझा है उसके हिसाब से आपको समझ लेना है। तो पहले ऑटो वाले से लेखक की मुलाकात। लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने गया था। स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित किया, यानी वो लेखक जो है उनकी आवाज़ से बहुत आकर्षित हो गए। उसके ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। उसी ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई जगह पहुंचा, यानी जिस डॉक्टर ने जगह नई मीन्स जिस जगह पर उन्हें नया अस्पताल बनाया था वहाँ पहुंच गए। ऑटो वाला बाहर उसका इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे बाद लेखक बाहर आए तो अपना इंतज़ार करते ऑटो वाले को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। मीन्स लेखक ने तो नहीं बोला था कि भाई तू इंतज़ार करना इधर, मैं उधर ऊपर अस्पताल में जाकर आता हूँ, लेकिन वो ऑटो वाला खुद उसका लेखक का इंतज़ार करने लगा। तो लेखक को लगा कि ये कुछ अलग प्रकार का आदमी है, ये इंसान कुछ अलग है। ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया। उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर भी दिया। तो ये ऑटो वाले और लेखक की एक मुलाकात, एक परिचय का मामला है। अब ज़्यादा परिचय लेखक और ऑटो वाले का होटल में होता है। लेखक एक होटल में ठहरा था। दूसरे दिन उसे शहर में घूमना था। अब वो आए थे तो लेखक को शहर भी घूमना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। जब शहर में घूमने जाना था तो लेखक ने ऑटो वाले को बुला लिया। जब ऑटो वाला लेने आता है तो लेखक खुद उस ऑटो वाले को अपने होटल के कमरे में बुलाकर चाय का निमंत्रण देते हैं। तब जब ये ऑटो वाला लेखक के कमरे में जाता है, बैठते हैं तो बातचीत शुरू होती है। तो यहाँ पर मोहन के जीवन की आप बीती मोहन अपनी जुबानी बताता है। क्या बताता है? लेखक को ये ऑटो वाला बताता है कि बाबूजी, और लेखक की पत्नी को अम्मा से ऐसा वो संबोधित करता है। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप तो हैं, उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की, वह BA पास हैं। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। यानी चाय पीते पीते जो ऑटो वाला मोहन है वो लेखक को अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताता है। आगे एक घटना होती है
उसको मैं ऐसा टाइटल दूंगा, एक दुखी लड़की की पुकार। मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था, तभी एक घटना घटी। एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। जब वो जा रहा था तो किसी लड़की की आवाज़ सुनी, और जो उसकी जान पहचान वाली थी, परिचित थी, तो उसको उसने हेल्प के लिए कहा। लड़की के पिता ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे थे। जो लड़की का बाप था ना, वो उस लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से कर रहा था। लड़की को उससे शादी करने की अपेक्षा कुएं में गिरकर मर जाना पसंद था। यानी वो लड़की नाखुश थी कि बेहतर है कि मैं मर जाऊं, इसलिए वो कुएं में कूदकर जान लेने की सोच रही। तभी ये जो मोहन है वो उसकी सहायता में आता है। अब एक घटना, जब ये मामला होता है तो ये घटना पुलिस स्टेशन तक चली जाती है। पुलिस स्टेशन में मोहन लड़के को लेकर पहुंच जाता है और थानेदार को सारी बात बताता है कि भाई ये लड़की है जो मेरी पहचान वाली है, इसके पिताजी जो हैं उसको जबरन यानी ज़बरदस्ती किसी बूढ़े आदमी से शादी करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुझे पता चला तो मैं इसको आपके सामने लेकर आया। पुलिस स्टेशन में थानेदार को सारी बात बताते हैं तो थानेदार ने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की मोहन से शादी करने को तैयार थी। अब होता ये है, जब ये बातचीत चलती है तो थानेदार बोलता है, अगर तुझे इतना ही इससे लगाव है, मीन्स तू इतना सीधा साधा आदमी है, तूने इसकी मदद की है, तो तू ही क्यों नहीं इससे शादी कर लेता? जब ये बात थानेदार मोहन को बताता है, मोहन भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो लड़की की ओर देखता है तो लड़की बोलती है, मैं तैयार हूँ। मोहन की अब उलझन शुरुआत होती है। मोहन की क्या उलझन है वो अब शुरू होती है। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन के साथ करवाना चाहती थी। भाई का भी नाराज होने का डर था। लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा ले जाने का केस कर सकते थे। अब ये बात ऐसा थी कि मोहन शादी तो कर ले, लेकिन जो मोहन की भाभी थी उसने सोच रखा था कि मेरे जो दियर हैं यानी जो मोहन है, उनकी शादी मैं मेरी बहन से करवा दूँगी। और दूसरी ओर ये भी डर था कि भाई लड़की के माँ बाप कहीं मेरे पर केस ठोकना था कि भाई तूने ही लड़की को भगा दिया। तब क्या करता है ये थानेदार, बहुत होशियार होता है। उसने इस समस्या का समाधान करता है। कैसे करता है? थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया, जहाँ पर स्त्रियों की सुरक्षा होती है, और लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख ली। 15 दिन बाद उसने लड़की से मोहन की शादी करवा दी। यानी इस तरह ये मामला सुलझ जाता है। मोहन और उस लड़की की शादी हो जाती है। मोहन को घर से निकाल क्यों दिया गया? ये बातें चल रही है होटल के कमरे में लेखक और मोहन के बीच में। मोहन आगे बताता है कि उसके भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब आगरा में उनका रहना मुश्किल था क्योंकि ये घटना घट चुकी थी। सब लोग इस घटना के बारे में जानकार थे, सबको पता चल गया था, तो उस आगरा में रहना मुश्किल था। इसलिए वह पत्नी के साथ ग्वालियर आ गया। यहाँ कोई नौकरी ना मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। ऑटो यानी अपना रिक्शा। ये बात सुनकर लेखक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं, मोहन की प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ लिया। यानी तूने ये बहुत ही उम्दा और उत्कृष्ट कार्य किया है।
ये एक नारी सम्मान की बात है, नारी सुरक्षा की बात है। अब ये इतना होटल में इतनी बातचीत होने के बाद, इतना घूमने के बाद मोहन को जैसे दोबारा अपने माँ बाप मिल गए ऐसा एहसास होता है। तो जब लेखक वापिस अपने घर जाना चाहते हैं तो मोहन उनको लेने स्टेशन पहुंच जाता है, लेकर स्टेशन पहुंच जाता है। लेखक ने उसे 500 रुपये का नोट देना चाहा। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, यह सुख मेरे लिए पैसों से भी बढ़कर है। यानी उनको, किसको, मोहन को लेखक और उसकी पत्नी के रूप में उसको जैसे अपने माँ बाप मिल गए हो, ऐसा एहसास हो रहा था। अब मोहन यहाँ पैसे नहीं ले रहा था, तो लेखक भी एक शर्त रखते हैं कि जब कभी भी वो ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुला लें। इस पर लेखक ने कहा यदि यह 500 रुपये लेना स्वीकार करे तो ही वे उसका आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन है ना, वो 500 रुपये ले लेता है। उसके पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। जब मोहन पूछता कि आपका नाम तो मैं नहीं जानता, आपका नाम क्या है, तो लेखक अपना नाम सत्यकेतु बताते हैं और अपनी पत्नी का नाम कामना बताते हैं। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन देखा। यानी आप देख सकते हैं कि ये एक यात्रा है। अब ये टाइटल के अंतर्गत यहाँ पर दो अनजान लोग, यानी कि लेखक और लेखिका तो एक दूसरे के पहचान वाले, मैंने दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन जो मोहन जो है वो बिल्कुल अनजान है और बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि मोहन जो है वो लेखक और लेखिका को अपने माँ बाप के रूप में देखने लगता है और इतना अपनापन उसमें पैदा हो जाता है कि जब लेखक और लेखिका वापस अपने घर जाते हैं तो उनसे एक बात वो प्रॉमिस के तौर पर लेते हैं कि मैं अवश्य आपके घर, लेखक भी कहते हैं अगर तुम ग्वालियर आते हो तो अवश्य हमारे घर की मुलाकात लेना। और मोहन भी इस बात से सहमत हो जाता है और अपने आप में एक गहरा अपनापन उसे महसूस होता है। ऐसे ही महसूस लेखक और लेखिका को भी होता है। तो यह था इस गद्य का सार, इस कहानी का सार, जिसके लेखक है रामदर्श मिश्र जी। मैं छात्रों से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप इस गद्य को ध्यान से 2 बार पढ़ें और इसके नीचे दिए गए जो भी स्वाध्याय हैं, स्वाध्याय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर आप उसमें से ढूंढें और उसको अवश्य लिखें, ताकि आपको इस स्वाध्याय के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। अस्तु।